बेटा आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस और एसेंट इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश एंड क्लियरिटी इन द लैंग्वेज depends to a large extent on the speaker's ability to use the English stress system. Stress is a means of making a syllable or a word appear more prominent than other to which it is linked in speech. The three markers of stress in English are. स्ट्रेस होता है बेटा किसी चीज़ को हम जैसे बोलते हैं ना, तो किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर लगाना, किसी पे हल्के से बोलना। अब इंग्लिश में है ये 3 दिए हुए हैं बेटा इसके, लाउडनेस और ग्रेटर ब्रीथ फोर्स, लेंथ ऑफ द वोवल इन ए सिलेबल, और थर्ड है बेटा पिच चेंज की आवाज़ बदलना। स्ट्रेस इज ए मीनिंगफुल फीचर एट द लेवल ऑफ बोथ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। अब स्ट्रेस में देखो बेटा, जोनी की छोटे बच्चों की पोएम होती है हमारी, तो उसमें हम बोलते हैं ना, जोनी जोनी यस पापा। अब यहाँ पे देखो यस पापा जब हमने धीरे बोला है ना, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस कम लगा है, और जोनी जोनी के ऊपर हमारा स्ट्रेस ज़्यादा लगा है। अब हिंदी में देखो, मछली जल की रानी है, तो इसमें देखो हमारी लैंग्वेज में हमारे जो बोलने का लहजा है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट आया है, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब वर्ड स्ट्रेस ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन ऑफ पॉलीसिलेबिक words in English, one or more syllables are more prominent than others. This prominence is called word stress. Monosyllabic words consisting of one syllable, when uttered in isolation, are spoken with force. But in a word consisting of two syllables, either the first or the second syllable is stressed. All the syllables in a polysyllabic word do not have the same degree of stress. For example, teacher is a two-syllable word with the first syllable louder than the second. अब यहाँ पे बेटा टीचर वर्ड है, इसमें 2 सिलेबल हैं। टीचर के अंदर 2 सिलेबल हैं, और पहले वाला जो सिलेबल है उसके ऊपर ज़्यादा जोर लग रहा है दूसरे की बजाय। जैसे टी चो, कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? टी चोर। अब द वोवल इन द फर्स्ट सिलेबल विच इज स्ट्रेस्ड इन इज आल्सो लॉन्गर देन द सेकेंड सिलेबल। इन डिक्शनरीज, अब डिक्शनरी के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेस लगा हुआ है? बेटा इन डिक्शनरीज ए वर्टिकल बार, मतलब एक छोटी सी डैश लगी होती है वर्ड के आगे, इज प्लेस्ड अबाउ एंड इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल दैट कैरीज द प्राइमरी स्ट्रेस और द मेन स्ट्रेस। अब जो मेन स्ट्रेस और प्राइमरी स्ट्रेस होता है ये पहले आता है बेटा, और स्ट्रोंग होता है ये। हमने पिछले वाले में पढ़ा था ना, सिलेबल एंड सिलेबिकल स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर हमने पढ़े थे ये। द वोवल इन द फर्स्ट सिलेबल विच इज स्ट्रेस इज आल्सो लॉन्गर देन द सेकेंड सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड्स टीचर एंड लेटर वुड be marked for stress as teacher and letter. अब टीचर में, टीचर के आगे बेटा देखो टी के आगे छोटी सी एक वर्टिकल बार लगी हुई है, इसको प्राइमरी स्ट्रेस कहते हैं। अब लेटर के आगे भी छोटी सी ये बार लगी हुई है डैश, तो इसको भी, ये भी यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस है। इन पॉलीसिलेबिक words with 3 or more syllables, apart from primary stress, some syllables take secondary stress, a weaker stress.
अब सेकेंडरी स्ट्रेस होता है उसको वीकर भी कहा जाता है, प्राइमरी जो स्ट्रेस होता है उसको मेन या स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। ऑन द अदर सिलेबल दिस इज इंडिकेटेड बाय ए वर्टिकल बार। अब वर्टिकल बार में बेटा देखो ये नीचे, प्राइमरी स्ट्रेस तो क्या होता है ऊपर लगता है, और ये जो सेकेंडरी स्ट्रेस या विकर स्ट्रेस होता है ये वर्टिकल बार के अंदर नीचे लगता है वर्ड के, प्लेस्ड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ए सिलेबल विद ए सेकेंडरी स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफिक वर्ड है बेटा ये, इसमें विल बी मार्क्ड फॉर एसेंट एज। अब फोटोग्राफ के अंदर अब यहाँ है ये सेकेंडरी स्ट्रेस लगा हुआ है, तो ग्रा के ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस है फिक विद द सेकेंडरी स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल एंड द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द थर्ड। अब स्ट्रेस इन डायसिलेबिक वर्ड्स, डायसिलेबिक बाइसिलेबिक या डाइसिलेबिक कहते हैं जिसमें दो होते हैं। इन वर्ड्स विद टू और मोर सिलेबल्स इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू से विच सिलेबल इज द लाउडेस्ट और द विच रिसीव द प्राइमरी स्ट्रेस। मतलब दो होते हैं उनमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है पहचानने में कि कौन सा प्राइमरी स्ट्रेस पहले पे लगेगा या दूसरे पे लगेगा। Some disyllabic words such as single, mother and heaven are stressed on the first syllable, while other disyllabical words such as again होता है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा इसका again, और अब a फिर प्राइमरी स्ट्रेस है gain। रिमार्क एंड होटल, अब रिमार्क है बेटा इसमें मार्क के ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ है, होटल हो यहाँ स्ट्रेस वीक है और ये टेल इसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस लगा हुआ है, हैव द मेन स्ट्रेस ऑन द सेकेंड सिलेबल। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ डाइसिलेबिकल वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट सिलेबल। अब बेटा इंग्लिश एबल डॉक्टर बैगेज, ये हैं इनके ऊपर जो पहला हमारा फर्स्ट सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस है। स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल एड्रेस, अबाउट, डिजाइन, बी कॉज। स्ट्रेस इन पॉलीसिलेबिक वर्ड्स, पॉलीसिलेबिक होते हैं मोर देन 2, 3, 4 जितने भी हों, मतलब 2 से ज़्यादा। स्ट्रेस इन पॉलीसिलेबिक words varies considerably. There are trisyllabic words like permanent, registered and interval which receives the accent on the first syllable, but in other trisyllabic words like permission, reflection and develop, the accent is placed on the second syllable. On the third syllable, as in words like cigarette, disappointment and understand। अब देखो बेटा इसके अंदर दिया हुआ है ये परमानेंट, रजिस्टर, इंटरवल, इनमें क्या है पहला जो सिलेबल है उस पर आया हुआ है। अब परमिशन, रिफ्लेक्शन और ये इनमें दूसरे पे है, और ये सिगरेट, डिसअपॉइंटमेंट और अंडरस्टैंड है इनमें थर्ड वाले पे आया हुआ है। इन पॉलीसिलेबिक वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, अब पॉलीसिलेबिक वर्ड होते हैं इनमें प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं। प्रीफिक्स मतलब आगे जो लगे और सफिक्स मतलब बाद में लगे, उपसर्ग और पढ़ते होते हैं ना हिंदी में बेटा, वो वाले हैं ये। द स्टेम पार्ट ऑफ द वर्ड विच इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द point of view of meaning is always stressed, while prefixes and suffixes except negative markers are not. However, each word should be treated independently.
Listen to your teacher pronounce the following words and repeat them, placing stress on the right syllable. अब बेटा इनमें हमने सिलेबल बनाया हुआ है, फिर स्ट्रेस भी लगाया हुआ है सभी में। अब ये वर्ड दिए हुए हैं हमारे। अब जैसे ओकेजन है तो इसमें पहले हमने सिलेबल बनाया और फिर स्ट्रेस लगाया। अब इसमें 3 सिलेबिक, ये पॉलीसिलेबिक हैं, सारे वर्ड हैं बेटा ये पॉलीसिलेबिक हैं। ये है बेटा ओकेजन है तो इसमें सेकंड के ऊपर स्ट्रेस लगा हुआ है, ओकेजन। रिएक्टर है तो यहाँ सेकंड सिलेबल के ऊपर हमारा स्ट्रेस है, रिएक्टर। और इनमें ये जो डॉट लगे हुए हैं ना बेटा सभी में, ये सारे सिलेबल बनाए गए हैं इनका। इम्पॉसिबल, यहाँ POS सेकंड स्ट्रेस के ऊपर है। सल्फ्यूरिक में भी ऐसे ही सेकंड के ऊपर है। इन्फ्लेशन, इसके ऊपर भी सेकंड के ऊपर ये स्ट्रेस लगा हुआ है। फाइनेंशियल के ऊपर भी सेकंड में है बेटा। आप प्रोडक्शन में भी और डिपेंडेंट इसमें भी बेटा। लेकिन यहाँ देखो ये डिसकनेक्ट, इसमें थर्ड सिलेबल के ऊपर कनेक्ट, लास्ट वाला जो है हमारा थर्ड वाला, इसके ऊपर स्ट्रेस है। फैमिलियर सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है। डिसएम्बार्क यहाँ थर्ड सिलेबल के ऊपर है बेटा। डिस्क्राइबिंग, यहाँ डिस्क्राइबिंग में सेकंड सिलेबल के ऊपर है। फर्नीचर में फर्स्ट के ऊपर ही है बेटा। इनएक्सपीरियंस्ड यहाँ थर्ड सिलेबल के ऊपर है बेटा। इनसिंसियर्स के में बेटा थर्ड सिलेबल के ऊपर है। इलॉजिकल है बेटा, इसमें हमारा सेकंड सिलेबल के ऊपर है। और ये सारे इसमें जो डॉट लगे हुए हैं ना बेटा, इसमें सिलेबल हैं। ऊपर जो वर्टिकल बार है वो स्ट्रेस है बेटा। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब को मतलब वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके।